वेलकम टू ट्वेल्थ वाला। तो आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जिसमें मैंने मॉडल पेपर और पीवाईक्यू के सवालों को जुड़ाया है और मैंने इस वीडियो को तैयार किया है। तो इस वीडियो में मैं 40 सवालों को करने वाला हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैंने इसी तरह के और भी सब्जेक्ट के वीडियो बना रखे हैं। अगर अभी तक आपने वो सारे वीडियोज नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाके आप जाकर देख सकते हैं। और एक बात और, अगर अभी तक आपने अपने सेंटअप एग्जाम के सवालों को नहीं मिलाया है तो आप उस सवालों को भी मिला लें, क्योंकि मैंने उस सबका आंसर की बना के रखा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए देखते हैं आज के सवालों को। आज का पहला सवाल है, प्रश्न एक, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? इसके ऑप्शन ए मुगलन, ऑप्शन बी विखंडीकरण, ऑप्शन सी परागन या ऑप्शन डी सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मुकुलन, ऑप्शन नंबर ए। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। 2 नंबर सवाल है, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है? इसके ऑप्शन ए प्रकंद, ऑप्शन बी चूसक, ऑप्शन सी शाखा या ऑप्शन डी चल बीजाणु। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी चल बीजाणु, ऑप्शन नंबर डी चल बीजाणु। 3 नंबर सवाल है, परिपक्व मादा युग्मनज के बनने की प्रक्रिया है? इसके ऑप्शन ए शुक्राणु जनन, ऑप्शन बी एक्रोसोम, ऑप्शन सी वीर्य या ऑप्शन डी अंड जनन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अंड जनन। 4 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं, मादा में गर्भ निरोधक किसे रोकती है? इसके ऑप्शन ए अंडोत्सर्ग, ऑप्शन बी निषेचन, ऑप्शन सी रोपण या ऑप्शन डी योनि में शुक्राणु का प्रवेश। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अंडोत्सर्ग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अंडोत्सर्ग। 5 नंबर सवाल है, यूरेसिल किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन ए आरएनए से, ऑप्शन बी डीएनए से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों से या ऑप्शन डी इनमें से सभी। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए आरएनए से। 6 नंबर सवाल है, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? इसका ऑप्शन ए हवा के द्वारा, ऑप्शन बी जल के द्वारा, ऑप्शन सी कीटों के द्वारा, ऑप्शन डी संपर्क के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हवा के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर सवाल है, जल साधारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? इसका ऑप्शन ए मृदा का, ऑप्शन बी पौधों का, ऑप्शन सी जल का या ऑप्शन डी जंतुओं का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मृदा का, ऑप्शन नंबर ए मैं टिक कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए मृदा का, ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर सवाल है, एंटीबायोटिक शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इसके ऑप्शन ए फ्लेमिंग ने, ऑप्शन बी पास्चर ने, ऑप्शन सी वैक्समैन ने या ऑप्शन डी लिस्टर ने। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वैक्समैन ने, ऑप्शन नंबर सी वैक्समैन। 9 नंबर सवाल है, भ्रूण पोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? इसके ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी 2n, ऑप्शन सी 3n या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 3n, ऑप्शन नंबर सी में टिक कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी 3n। 10 नंबर सवाल देखते हैं, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह कहलाता है? इसके ऑप्शन ए लैंगिक जनक, ऑप्शन नंबर बी अलैंगिक जनक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन नंबर डी इनमें आंतरिक निषेचन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लैंग, ऑप्शन नंबर बी अलैंगिक जनक, ऑप्शन नंबर बी अलैंगिक जनक। 11 नंबर सवाल, निम्न में से कौन एक लिंगी है? इसके ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी गुड़हल, ऑप्शन सी पपीता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सही सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पपीता, ऑप्शन नंबर सी पपीता। 12 नंबर सवाल है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? इसके ऑप्शन ए जायफल, ऑप्शन बी लीची, ऑप्शन सी शरीफा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लीची, ऑप्शन नंबर बी लीची। 13 नंबर सवाल पढ़ते हैं, आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? ये आपके प्रश्न पूछा हुआ 2012 में। इसका ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 64। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 64, ऑप्शन नंबर डी ये आपका पीवाईक्यू है। 14 नंबर सवाल है, द्विगुणित है? इसके ऑप्शन ए अंड, ऑप्शन बी युग्मनज, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी द्वितीयक केंद्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ही होगा, द्वितीयक केंद्र, ऑप्शन नंबर डी। सवाल था द्विगुणित है, तो सही आंसर होगा द्वितीयक केंद्र। 15 नंबर सवाल है, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? इसका ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 3। ये भी सवाल आपके पीवाईक्यू है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर सवाल है, मेंडल ने प्रतिपादन किया? इसके ऑप्शन ए सहलगता का नियम, ऑप्शन बी अनुवांशिकता का नियम, ऑप्शन सी थर्मोडायनेमिक्स का नियम, ऑप्शन डी न्यूक्लियो प्रोटीन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी
अनुवंशिकता का नियम। 17 नंबर सवाल है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। इसके ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइड का, ऑप्शन बी न्यूक्लियोसाइड का, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल का, या ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियोप्रोटीन का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियोटाइड का, ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर सवाल है, डीएनए के पायरीमीडियम में पाया जाता है। इसके ऑप्शन है थाइमीन और साइटोसिन, ऑप्शन बी एडिनिन और गुआनिन, ऑप्शन सी साइटोसिन एवं यूरेसिल, या ऑप्शन डी थाइमिन एवं यूरेसिल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए थाइमिन एवं साइटोसिन। 19 नंबर का सवाल है, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस डीएनए में नहीं होता है। इसके ऑप्शन है थाइमिन, ऑप्शन बी यूरेसिल, ऑप्शन सी गुआनिन, ऑप्शन डी साइटोसिन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यूरेसिल, ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं, डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को कहा जाता है। ये आपके प्रीवियस सवाल है। इसके ऑप्शन सुनिए, ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन बी रिप्लिकेशन, ऑप्शन सी ट्रांसलेशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ट्रांसक्रिप्शन। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। 21 नंबर सवाल है, क्रमिक विकास में योगदान है। इसके ऑप्शन ए स्वपरागन का, ऑप्शन नंबर बी पर परागन का, ऑप्शन सी कायिक प्रवर्धन का, ऑप्शन डी संकरण का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पर परागन का। ऑप्शन नंबर बी में टिक कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी पर परागन का। 22 नंबर सवाल है, एलिफेंटेरिस का कारक है। इसके ऑप्शन है स्केरिस, ऑप्शन नंबर बी टीनिया, ऑप्शन नंबर सी विचोरेर, ऑप्शन नंबर डी एंटामीबा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विचुवेरिया। इसको मैंने गलत लिखा है, इसका सही आंसर होगा विचुरेरिया। इसको पढ़ेंगे विचुरेरिया। 22 के बाद 23 नंबर सवाल पढ़ते हैं, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे कहते हैं। इसके ऑप्शन है एलर्जन, ऑप्शन बी टीका, ऑप्शन सी एंटीबॉडी, ऑप्शन डी एंटीजन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी एंटीबॉडी, ऑप्शन नंबर सी एंटीबॉडी। अगला सवाल है 23 के बाद 24 नंबर, निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है। इसके ऑप्शन है टाइफाइड, ऑप्शन बी कुष्ठ, ऑप्शन सी डिप्थीरिया, या ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है इन्फ्लुएंजा। इसका सही आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर डी। सवाल था निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणु से होने वाली नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा इन्फ्लुएंजा। 25वां सवाल पढ़ते हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह है। इसके ऑप्शन ए माइक्रोब्स, ऑप्शन बी जैविक खाद, ऑप्शन सी जैविक कीटनाशक, या ऑप्शन डी ईस्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जैविक खाद, ऑप्शन नंबर बी। 26वां सवाल, जैविक खाद का मुख्य स्रोत है। इसके ऑप्शन ए हरा शैवाल, ऑप्शन बी ईस्ट, ऑप्शन सी जीवाणु, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। ये भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर सवाल पूछा हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हरा शैवाल। 27 नंबर सवाल है, WHO द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है। इसके ऑप्शन ए 20 से 30 डेसिबल, ऑप्शन बी 45 डेसिबल, ऑप्शन सी 75 डेसिबल, या ऑप्शन डी 90 डेसिबल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैं टिक कर देता हूँ ऑप्शन नंबर ए 20 से 30 डेसिबल, ऑप्शन नंबर सी ए 20 से 30 डेसिबल। 28 नंबर सवाल है, लाइकेन सूचक है। इसके ऑप्शन ए CO2 प्रदूषण का, ऑप्शन नंबर बी SO2 प्रदूषण का, ऑप्शन नंबर सी CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषण का, या ऑप्शन नंबर डी जल प्रदूषण का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी SO2 प्रदूषण का, सल्फर डाइऑक्साइड। 29 नंबर सवाल है, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। इसके ऑप्शन ए विलुप्त तो हो रहे पौधों की सूची, ऑप्शन बी दुर्लभ हो रहे पौधों की सूची, ऑप्शन सी आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी दुर्लभ हो रहे पौधों की सूची, ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर सवाल है, गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। इसके ऑप्शन है चिड़ियों के लिए, ऑप्शन बी घड़ियाल के लिए, ऑप्शन सी शेरों के लिए, या ऑप्शन नंबर डी गेंडा के लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी शेरों के लिए, ऑप्शन नंबर। अगला सवाल देखते हैं 31 नंबर, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। ये तो आपका बहुत ही आसान सवाल है। नींबू तथा संतरा, ऑप्शन बी कला केला तथा अनानास, केला होना चाहिए, ऑप्शन सी सेब तथा पपीता, ऑप्शन डी भी पढ़ा जाता है धान तथा गेहूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नींबू तथा संतरा। हर खट्टी चीज में विटामिन सी पाया जाता है। 32 नंबर सवाल पढ़ते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे हैं। इसके ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी अपघटक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्पादक। 33 नंबर सवाल है, शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। इसके ऑप्शन ए ईस्ट, ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर सी अमीबा, या ऑप्शन डी स्टेपोकोकस।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ईस्ट को मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए ईस्ट। ये भी आपका पूछा हुआ सवाल था। टिड्डा क्या है? इसके ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों है। इसका अर्थ है कि वो उत्पादक भी है और प्राथमिक उपभोक्ता भी है। 35 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। दलहली पौधों के जड़ जड़ पिंड में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? इसके ऑप्शन ए राइजोबियम, ऑप्शन नंबर बी एजोटेबैक्टर, ऑप्शन सी स्टेकफॉक्स, ऑप्शन डी लैक्टोबैसिलस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम। मैं टिक कर देता हूँ ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम। 36वां सवाल पढ़ते हैं। इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बन जाता है, मतलब बनाया जाता है? इसके ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी विषाणु, या ऑप्शन डी ईस्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर बी लैक्टोबैसिलस। 37 नंबर सवाल है। एगारोज किसे प्राप्त किया जाता है, मतलब किससे? ये आपका 2015 में सवाल आया था। ऑप्शन ए है समुद्री घास, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी साइकस, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए समुद्री घास, ऑप्शन नंबर ए समुद्री घास। 38 नंबर सवाल है। यौन संचारित रोग है? इसके ऑप्शन ए खसरा, ऑप्शन नंबर बी टीबी, ऑप्शन सी गोनोरिया, ऑप्शन नंबर डी टाइफाइड। अगर आपने इसको पढ़ा है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोनोरिया। गोनोरिया इसका सवाल था, यौन संचारित रोग है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोनोरिया। 39 नंबर सवाल है। गोल्डन राइस में पाया जाता है, ये भी आपके 2015 में पूछा सवाल है। विटामिन ए पाया जाता है, ऑप्शन बी है विटामिन 12, ऑप्शन सी विटामिन सी, या ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए पाया जाता है गोल्डन राइस में, ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए पाया जाता है। 40 नंबर और आज का अंतिम सवाल है। लिखा हुआ निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? इसके ऑप्शन है ड्रोसेरा, ऑप्शन नंबर बी नेफेंथिस, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन नंबर बी नेपेंथिस, ऑप्शन नंबर बी मैं टिक देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी नेपेंथिस। तो आज के सारे महत्वपूर्ण सवाल खत्म हुए। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस एग्जाम के वक्त तक पाना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके।